स्टूडेंट्स, हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था समाजीकरण, सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन का अर्थ क्या है और अलग अलग विद्वानों ने इसकी क्या क्या परिभाषाएं दी हैं, ये हम हमारे पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। आज हम इसके आगे वाला हिस्सा लेंगे जिसमें हम पढ़ेंगे समाजीकरण की विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता हम यहाँ ले लेते हैं समाजीकरण की, कि समाजीकरण जो है सीखने की प्रक्रिया है। समाजीकरण सीखने की एक प्रक्रिया है। इसके द्वारा व्यक्ति समाज में संस्कृति, आदर्श, मूल्य और परंपरा के अनुरूप व्यवहार करना सीखता है। चलना, बोलना, खाना तथा कपड़ा पहनना, पढ़ना, लिखना आदि क्रियाएं व्यक्ति समाज में ही सीखता है। किंतु समाज में सभी प्रकार की क्रियाओं को सीखना समाजीकरण नहीं है। झूठ बोलना, चोरी करना, शराब पीना व अन्य नशा करना, जुआ व सट्टा खेलना, मिलावट व काला बाजारी करना आदि आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाली क्रियाओं को सीखना समाजीकरण नहीं है। ये क्रियाएं सीखने की प्रक्रिया के नकारात्मक पक्ष हैं। देखिए, हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, पिछली वीडियो में भी हमने बात की थी कि समाजीकरण एक्चुअल में है क्या। सीखने की प्रक्रिया है। जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कोई ना कोई चीज़ समाज से सीखता है। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस मेक्स ए मैन परफेक्ट। तो परफेक्टनेस का मतलब है कि जितना अधिक व्यक्ति का समाजीकरण होगा उतना ही वह व्यक्ति जो है निपुण बनेगा, है ना। तो वो चीज़ बिल्कुल यहाँ समाजीकरण पर लागू है कि जितना अधिक उसका सकारात्मक समाजीकरण होगा। देखिए, सकारात्मक और नकारात्मक दो पहलू होते हैं। नकारात्मक में सारी गलत चीज़ें हैं। सकारात्मक में वो है जो हमारे समाज के माहौल को खुशनुमा बनाते हैं, जो हमारे समाज के लिए पॉजिटिव होते हैं, ताकि समाज में जो है खुशनुमा माहौल बना रहे हैं और समाज जो है सुचारू रूप से चलता रहे। उसमें कोई ऐसी गतिविधियां शामिल ना हो जिससे कि समाज का कार्य अवरुद्ध हो या समाज की जो है गरिमा को ठेस पहुँचे। ऐसे यदि कोई नकारात्मक कार्य कोई व्यक्ति करता है तो उसको हम समाजीकरण की श्रेणी में नहीं रखते हैं। वो क्या होगा, सीखने की प्रक्रिया का नकारात्मक पहलू होगा। तो समाजीकरण में हम उन पॉजिटिव बिंदुओं को रखते हैं, उन सकारात्मक बिंदुओं को शामिल करते हैं जिससे कि समाज की गरिमा बनी रहे, समाज का कार्य रुके नहीं और उसको एक जो है खुशनुमा माहौल समाज में बना रहे और समाज आगे बढ़े। ठीक है। सब जहाँ समाज में देखिए, समाज हर समाज के स्वीकृत जो प्रतिमान है वो अलग अलग है। हो सकता है कोई चीज़ हमारे यहाँ पर जिसको हम सकारात्मक मान रहे हैं वो कहीं और सकारात्मक ना हो किसी अन्य समाज में, है ना। अगर हम हमारे भारतीय परंपरागत समाज की बात करें तो यहाँ जो वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न कंट्रीज़ में जो पहनावा है उसको हमारे यहाँ पर अच्छा नहीं माना गया है ना। तो देखिए, ये अपने अपने समाज की जो है ट्रेडिशन है, मान्यताएं हैं, वहाँ उस समाज में हमारे पहनावों को मान्यता नहीं दी गई है। तो देखिए, अपनी अपनी समाज की बातें हैं कि वहाँ पर उनके लिए वो पहनावा सकारात्मक है जो हमारे लिए हमारा है ना। तो इसलिए हमारे लिए जो सकारात्मक है, यदि वही चीज़ हम अपनाएंगे तो समाज जो है अपने आप ही सुचारू रूप से चलता रहेगा। वहाँ पर लोगों के जो विचारों में कोई भी जो है ऐसी आमना सामना नहीं होगा जहाँ कोई विवाद की स्थिति आए। ठीक है। तो उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं, जब मानव एकदम सरस तरीके से सीखता हुआ आगे बढ़ता है तो उसी को हम कहते हैं कि वो व्यक्ति का जो है सकारात्मक समाजीकरण हो रहा है। ठीक है। दूसरी यहाँ पर आगे विशेषता हम ले लेते हैं कि समाजीकरण एक निरंतर होने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत चलती रहती है। इसके बारे में हम बात कर चुके हैं कि जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति कुछ न कुछ सीखता है। देखिए, बच्चा होगा तो उसे खाना पीना, उड़ना, चलना फिरना, कैसे उसे समाज में व्यवहार करना है, बड़ों से बात करने का तरीका, स्कूल में उसको कैसे व्यवहार करना है, कैसे पढ़ना है। आगे उस थोड़ा सा बड़ा हुआ तो उससे लोग उम्मीद करेंगे कि वो जॉब लग जाए। जॉब लगते तो वहाँ वो एक नई चीज़ सीखता है। वो जॉब करने में जो उसको कठिनाई आएगी, जो परिस्थितियाँ उसके सामने रहेगी, उनका सामना करना वो सीखता है। जॉब लगा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ तो लोग कहेंगे कि अब इसका विवाह का समय आ गया है। तो देखिए, विवाह के समय भी कितनी सारी उसको जो उसको स्टेटस मिलते हैं उसके अकॉर्डिंग वो सीखता है। वो पति बनता है या ससुराल पक्ष से व्यक्ति को कितने सारे रिश्ते निभाने पड़ते हैं, उनको निभाना उसे सीखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें व्यक्ति के जीवन में पहली बार ही होती है और वो सीखता है।
ऐसा नहीं है कि पैदा होते ही वो सीख के आया है, ऐसा नहीं होता है। विवाह के बाद उसके बच्चे होंगे तो बच्चों के बाद उसको पिता बनेगा या माता पिता कोई बनेगा तो उसे एक नया रोल मिलता है अपनी लाइफ में, तो उसको भी प्ले करना सीखता है। आगे जाएगा तो हो सकता है ऑफिस में उसका प्रमोशन हो जाए, तो प्रमोशन होने के बाद उसको जो प्रमोशन के अनुसार उसको जो ओहदा मिला है उसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ेगा। उसके नीचे जो है क्लरिकल में या फोर्थ क्लास वाले लोग होंगे तो उनसे उसको कैसे व्यवहार करना है, कैसे उनको डील करना है, ये सब चीज़ें उसको सीखनी पड़ेगी। तो देखिए, और एक टाइम वो भी आएगा जब वो दादा या दादी बनेगा, तो वहाँ पर भी उसको सीखना ही पड़ता है कि पोते पोती को कैसे उसे मतलब कैसे उनको अपना रोल प्ले करना है वहाँ पर दादा दादी का। तो देखिए, मरने तक व्यक्ति सीखता ही है ना। हम यदि स्वयं के जीवन पर भी इस बात को लागू करते हैं तो हम स्वयं का अगर मनन करें तो बिल्कुल जाहिर सी बात है हमें समझ में आ जाएगा कि समाजीकरण है क्या। जन्म से हम लोग को कुछ भी नहीं सीख कर आते हैं, तो यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। समाजीकरण की प्रक्रिया सापेक्षिक होती है। समाजीकरण की जो प्रक्रिया है समय और स्थान के सापेक्ष होती है। अभी हमने बात की थी कि अमेरिका का समाज और भारतीय समाज किस तरह के पहनावे को स्वीकृति देता है और क्यों, है ना। तो समय और स्थान के सापेक्ष ये समाजीकरण की प्रक्रिया बदल सकती है। प्राचीन काल में अभिवादन की रीति जो है करबद्ध प्रणाम करना और चरण स्पर्श करना था, लेकिन अब जो है हाथ मिलाना या हाय हेलो के उच्चारण से स्वागत करना आधुनिकता का सूचक है। तो देखिए, टाइम के साथ ये चीज़ें बदल रही है ना, बिल्कुल। इसी प्रकार प्राचीन भारतीय समाज में जो पर्दा प्रथा है उसका चलन नहीं था। विशेष रूप से मध्यकाल से उत्तर भारत में पर्दा प्रथा का चलन नहीं था। विशेष रूप से मध्यकाल से उत्तर भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन हुआ, जो कमोवेश अभी भी विद्यमान है, जबकि दक्षिण भारत में पर्दा प्रथा का प्रचलन बिल्कुल नहीं है। तो ये जगह जगह की बात है और समय की बात है कि समय और स्थान के सापेक्ष जो है समाजीकरण बदलता है। समाजीकरण में सांस्कृतिक तत्वों को आत्मसात किया जाता है। समाजीकरण के द्वारा व्यक्ति अपने समाज के भौतिक एवं अभौतिक संस्कृति के विभिन्न तत्वों को आत्मसात कर लेता है। किसी समाज के आदर्श मूल्य व्यवहार के प्रतिमान क्या होंगे का निर्धारण संस्कृति करती है। व्यक्ति समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा जाने अनजाने दोनों ही रूपों में अपनी संस्कृति को आत्मसात कर अपना व्यक्तित्व उसके अनुरूप ढालता है। समाजीकरण की प्रक्रिया द्वारा संस्कृति का हस्तांतरण होता है। व्यक्ति अपनी संस्कृति मुख्यतः अपने परिवार से सीखता है तथा बड़े होने पर जो उसने सीखा है परिवार के नए लोगों को भी वो सिखाता है। इस प्रकार संस्कृति का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को होता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है, हमने जो सीखा है हम अपने बच्चों को सिखाएंगे, और हमने जो आज सीखा है वो हमारे पेरेंट्स से हमने सीखा था, हमारे बड़ों से हमने सीखा है। तो यानी कि संस्कृति जो हमारे अंदर है वही हम आगे वाली पीढ़ी को भी हस्तांतरित करते हैं, उनको सिखाते हैं। बार त्योहार हमें कैसे मनाना है, किस तरह का व्यवहार हमें किस अवसर पर करना है, ये सब चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाते हैं और हमारे बच्चे उनके आने वाली पीढ़ियों को सिखाएंगे। तो ये चीज़ें भले ही उसका स्वरूप बदल जाए कुछ हद तक, लेकिन किसी न किसी रूप में संस्कृति का जो है हस्तांतरण होता अवश्य है।